चलो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं जहां दिशा सालियान की मौत के मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दी है। राज्य सरकार के वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट में दलील दी है। दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी। महाराष्ट्र सरकार दिशा की मौत में संदेह की गुंजाइश नहीं है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी दिशा और इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हुई थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दिशा सालियान की मौत के मामले में क्लीन चिट मिली है आदित्य ठाकरे को। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से दिशा सालियान की मौत हुई थी और इस पूरे मामले ने काफ़ी राजनीतिक टूल जो है वो भी पकड़ी थी और इसमें आदित्य ठाकरे का नाम भी निकलकर सामने आया था। ये कहा गया था कि दिशा सालियान जो है वो गिरी नहीं है, ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक आत्महत्या नहीं है बल्कि हत्या है। और इसमें जो है आदित्य ठाकरे का नाम जो है वो भी निकलकर सामने आया था। ये कहा गया था कि आदित्य ठाकरे की इन्वॉल्वमेंट भी इस पूरे मामले में है, लेकिन अब जो है आदित्य ठाकरे को यहां पर क्लीन चिट जो है वो दी गई है। वहीं दूसरी ओर संजय राउत जो है वो शिवसेना के नेता, वो सीएम देवेंद्र फडणवीस से माफी की मांग कर रहे हैं। दिशा सालियान मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है जो आत्महत्या ही है, तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो इतना है, देखो मुझे नाम नहीं उसका मालूम, एकदम उसको टिल्लिया बोलते हैं, हाँ, वो मंत्री है, वो है देवेंद्र फडणवीस है और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है। ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो, थोड़ी तिक्ता आप में है। तो दूसरी ओर बीजेपी भी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेता राम कदम का बयान सामने आया, उन्होंने क्या कहा पूरे मामले को लेकर सुनिए। देखिए, न्यायपालिका सबूतों के आधार पर काम करती है और दिशा सालियान मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत मामला हो, उस समय सरकार उद्धव ठाकरे की थी। पुलिस उनकी सरकार की बड़ी ताकत होती है। जानबूझकर षड्यंत्र के तहत किसी को बचाने के लिए सबूत मिटाए गए। किसको बचा रहा था उद्धव ठाकरे जी को? सबूत मिटाने का क्या कारण? दिशा सालियान के पिता गलत नहीं है, उन्होंने अपनी पुत्री को खोया है। एक बाप जब अपनी बेटी को खोता है, उसका दर्द वो बाप ही समझ सकता है। केवल दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि वो न्यायपालिका के पास गए और वर्तमान पुलिस के पास कोई सबूत इस कारण नहीं मिल पाए क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार में वो सबूत मिटाए गए। तो माफी अगर मांगनी है तो उद्धव ठाकरे सरकार ने दिशा सालियान परिवार की माफी मांगनी होगी, सुशांत सिंह राजपूत परिवार की माफी मांगनी होगी, हमारे जो पवित्र साधु है उनके परिवार की माफी मांगनी होगी, और सबूत मिटाने का कारण किसे बचाना था वो भी देश को बताना होगा। दिशा सालियान की मौत के मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि एसआईटी का गठन इसलिए नहीं किया गया था कि हम किसी को जेल में डालना चाहते थे, हमारा इरादा किसी का करियर बर्बाद करना नहीं था। देखिए, दिशा सालियान प्रकरण ना गवर्नमेंट ने की थी, जो उसका मर्डर हो चुका है ऐसा जो कहा जाता था, उसके लिए एसआईटी की नियुक्ति की गई थी। एसआईटी जो भी रिपोर्ट देती है उसको सरकार एक्सेप्ट करेगा या तो उसके बारे में क्या करना है ये सरकार सोचेगी। एक समझ लो कि हम किसी को जेल में डालने के लिए ये काम नहीं कर रहे। अगर डालना होता तो एसआईटी का रिपोर्ट आने की हमको इतना लेट वेट करना नहीं पड़ता, हम उसको डाल सकते थे। ऐसा जेल में डालने से किसी का करियर हमको बर्बाद नहीं करना था, ये हमारी भूमिका है। और हम बार बार कहते हैं कि एसआईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये जो भी आरोप आप पे लगते हैं उसको आप फेस करो और उसमें से अगर निर्दोष निकलते हैं तो हम आपका कांग्रेचुलेशन करते हैं, आपको थैंक्स मतलब आपका ये भी करेंगे, अभिनंदन भी करेंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।